कल का हंसता खिलखिलाता दुनिया भर के सैलानियों को लुभाता मुल्क आज खंडहर है। जगह जगह तबाही के निशान हैं, खाने पीने तक के लाले पड़े हैं। इंसानियत को हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। विनाशकाल का आज 41वां दिन है। जंग के 40वें दिन रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही थी। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ रही है। अब तक बूचा शहर से कई शव मिले हैं। इसके बाद यूक्रेन ने रूसी सेना पर शहर में नरसंहार का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक अब तक यूक्रेन में 1417 नागरिक मारे जा चुके हैं, 2038 घायल हैं। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन गए हैं, लेकिन जेलेंस्की खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन में नागरिकों की हत्या पर राष्ट्रपति जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे। और हर बार की तरह सबसे पहले वॉर अपडेट। आज जंग का 41वां दिन है और यूक्रेन पर भारी बमबारी जारी है। माइकोलाइव पर रूसी हमले में 10 लोगों की मौत की खबर है, 46 लोग घायल हुए। रूसी हमलों में अब तक 18 पत्रकारों की मौत हुई है, यह दावा किया है यूक्रेन ने। साथ ही यूक्रेन ने मांग की है कि रूस पर सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं। युद्ध अपराध की जांच के लिए यूरोपीय संघ ने टीम भेजने का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, रूसी हमले लगातार जारी है। माइकोलाइव से बड़ी खबर है, यहां रूस के हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, 46 से ज्यादा लोग घायल हैं। इधर यूक्रेन ने ये जानकारी दी है दुनिया को कि जो रूस के हमले हैं उनमें अब तक 18 जर्नलिस्ट्स की यानी पत्रकारों की मौत हुई है। साथ ही यूक्रेन ने मांग की कि ठीक है, तमाम देशों ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन सबसे सख्त प्रतिबंध जो हो सकते हैं वो रूस पर लगाए जाएं, ये मांग यूक्रेन ने की है। इधर यूरोपीय संघ ने ये ऐलान कर दिया है कि युद्ध अपराध की जांच के लिए यूरोपीय संघ अपनी टीम भेजेगा। और जंग के 41वें दिन हर जगह से तबाही के मंजर ही सामने आ रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बसा स्टेयंका शहर रूसी सेना की बमबारी और मिसाइल हमलों से बर्बाद हो गया। शहर की जो तस्वीरें आई हैं उसमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर ही दिखाई दे रहा है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में जली हुई इमारतें, मकान, फैक्ट्रियां दिखाई दे रही हैं। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका है। देखने से ऐसा लगा जैसे ये शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े बने गड्ढे नजर आ रहे हैं। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए। और इधर अमेरिका की रूस को UNHRC से बाहर करने की मांग सामने आई है। जर्मनी ने 40 रूसी डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला है। अमेरिका यूक्रेन को $80 करोड़ का पैकेज देगा। बाइडेन ने पुतिन पर मुकदमा चलाने की मांग की है। आपको बता दें कि जेलेंस्की आज UNSC को संबोधित करने वाले हैं। बूचा शहर में जगह जगह बिखरी लाशों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने युद्ध के दौरान बूचा में नरसंहार किया, जबकि दूसरी तरफ रूस ने नरसंहार के इन दावों को झूठा करार दिया है। रूस का कहना है कि इस तरह का तस्वीर वायरल होना यूक्रेन की भड़काऊ कार्रवाई है। сделайте, это я говорю। दर्द और बेबसी में डूबी ये वो आवाज है जिस पर दुनिया निशत है। मानवता 37 किलोमीटर दूर
बूचा शहर में जगह जगह बिखरी लाशों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। एक वीडियो में शहर की एक बुजुर्ग महिला घर के बाहर मौजूद अपने पति की कब्र के पास बैठकर रोती हुई दिखाई दी। आरोप है कि रूसी सैनिकों ने उसके पति को पहले हिरासत में लिया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। उसका शव उनके घर में ही सीढ़ियों के नीचे मिला। इसके साथ ही 2 और लोगों के शव भी इमारत के तहखाने में मिले। Пожалуйста, я вас прошу, сделайте. Это я говорю. हैरानी की बात यह है कि ये तस्वीरें तब सामने आ रही हैं जब रूस की सेना बूचा शहर से पीछे हट गई है। तस्वीरों में कत्लेआम का ऐसा मंजर नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया में रूस की तू-तू होने लगी है। दावा किया गया कि बूचा में कई ऐसे लोगों के शव भी मिले जिनकी पहचान नहीं हो पाई। जिसके बाद उन शवों को एक चर्च के सामने मौजूद मैदान में बने एक सामूहिक कब्र में दफनाया गया। इससे पहले 10 मार्च को भी इस तरह 68 लोगों को दफनाने का दावा किया गया था। लेकिन रूस ने सिर्फ बूचा में ही नरसंहार नहीं किया। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि बोरोड्यांका शहर के हालात बूचा से भी बदतर हैं। हालांकि उन्होंने मरने वालों का आंकड़ा नहीं दिया। दूसरी तरफ माइकोलाइव के मेयर अलेक्जेंडर सेनकेविच के मुताबिक बीते रोज शहर पर रूसी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 46 लोग घायल हो गए। 4 अप्रैल को रूस ने रिहायशी इलाकों समेत 2 अस्पतालों, 1 अनाथालय, 11 किंडरगार्टन और 12 स्कूलों पर हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नरसंहार के बाद बूचा शहर का दौरा किया, जो तस्वीरें सामने आई। उसमें जेलेंस्की कुछ सैनिकों के साथ खंडहर में तब्दील हो चुके शहर का मुआयना करते दिखे। जले हुए रूसी सेना के टैंक और जली हुई गाड़ियों से पूरा शहर पटा नजर आया। मिसाइल हमले की वजह से ज्यादातर मकानों का नामो निशान मिट चुका था और जो बचे थे वो रहने के लायक नहीं थे। Европейского Союза, многих стран. Вот я считаю, что им нужно приехать и посмотреть. तबाह हो चुके शहर का दौरा करने के बाद जेलेंस्की ने जंग के बीच अपनी जान बचाने में कामयाब रहे नागरिकों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। इस दौरान कुछ महिलाएं उनकी तस्वीरें खींचती नजर आईं। बाद में जेलेंस्की ने शहर के मेयर को भी सम्मानित किया। बूचा नरसंहार पर पश्चिमी देशों ने तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। You saw what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. वहीं दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्रालय ने बूचा में शवों को दिखाने वाले फुटेज और तस्वीरों को यूक्रेन की एक और भड़काऊ कार्रवाई करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिल रही मदद पर रूस बुरी तरह भड़क गया है। उसने ब्रिटेन पर यूक्रेन की जंग को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया है। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में।
जिसने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था। इसके बाद इस खूबसूरत देश ने जंग का वह भयानक मंजर देखा कि हर तरफ सन्नाटा, मौत और चीख पुकार सुनाई देती है। रूसी सैनिक जिन शहरों से जा रहे हैं उसके पीछे एक भयानक तस्वीर छोड़ते जा रहे हैं, ऐसी तस्वीर जिस पर दुनिया हैरान है। जंग में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को नुकसान पहुंचाया है। अधिकतर इमारतें तबाह हो चुकी हैं। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान पोर्ट सिटी मारियुपोल को हुआ है। यहाँ के मेयर का कहना है कि रूसी हमलों में शहर 90% तक तबाह हो चुका है। रूस के खंडहर हो चुके शहर इसके साथ हुई बर्बरता का जीता जागता उदाहरण बन चुके हैं। इसके बावजूद यूक्रेन अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। यूक्रेन के सैनिक रूस के हमले का न सिर्फ डटकर मुकाबला कर रहे हैं बल्कि कई जगह उसे मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। उनकी बहादुरी के किस्से रोज सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कैसे पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में एक रूसी चॉपर को यूक्रेन की मिसाइल ने निशाना बनाया। हमला इतना सटीक था कि Mi-28N चॉपर हवा में ही 2 टुकड़ों में बट गया। एक बार फिर वीडियो देखिए। वीडियो में रूसी सेना के 2 हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आ रहे हैं। पहला हेलीकॉप्टर तो आराम से आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरा Mi-28N हेलीकॉप्टर अपने मिशन को पूरा करने से पहले ही ढेर हो गया। आसमान में उड़ते उड़ते उसमें अचानक एक विस्फोट हुआ और उसका पिछला हिस्सा टूटकर नीचे जा गिरा। हवा में ही 2 टुकड़ों में बट जाने से रूस ब्रिटेन पर आग बबूला हो गया, क्योंकि रूसी चॉपर पर जिस मिसाइल से हमला किया गया वो ब्रिटेन ने बनाई है। स्टार स्ट्रीक यूके का सबसे एडवांस पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा तेज चलती है। बहरहाल ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने उल्टा उस पर ही जंग बढ़ाने का आरोप लगा दिया। रूस ने ब्रिटेन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस ने आरोप तब लगाए हैं जब ब्रिटेन ने यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देने का ऐलान किया, जिसके बाद पुतिन ब्रिटेन पर भड़क गए हैं। पुतिन ने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन आग में घी डालने का काम कर रहा है। ब्रिटेन इस जंग में पहले दिन से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन को अपना सबसे एडवांस्ड पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम स्टार स्ट्रीक देने के साथ वो उसे एंटी टैंक हथियार और दूसरी चीजों की मदद भी दे चुका है। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रूस के राजदूत ने ब्रिटेन को यूक्रेन की मदद रोकने की धमकी दी और कहा कि हथियार देने से जंग और बढ़ेगी और इससे भी ज्यादा खून बहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का प्रभाव दुनिया भर में दिख रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी यूक्रेन युद्ध का खास असर दिखने लगा है। आपूर्ति में कमी की आशंका के चलते कार की कीमत बढ़ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव दुनिया भर के देशों पर पड़ रहा है। युद्ध से ही कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। युद्ध के कारण मंदी जैसे हालात बने हुए हैं। महंगाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जंग के चलते आने वाले दिनों में उर्वरकों की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। भारत अपने खाने की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर है, लेकिन यूरिया और फॉस्फेट जैसे पोषक तत्वों के आयात के लिए रूस की कड़ी में दुनिया भर के करीब 100 कंपनियों की करोड़ों की बिजनेस डील ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की लगभग 100 कंपनियों ने 3.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सौदे टाल दिए हैं। लेकिन जिस एक सेक्टर पर सबसे अधिक मार पड़ी है, उसमें ऑटो सेक्टर का नाम लिया जा रहा है। जी हां, यूक्रेन युद्ध ने कई बड़ी कार कंपनियों का कारोबार बिगाड़ कर रख दिया है। BMW ने जर्मनी स्थित अपने कारखानों में उत्पादन रोक दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने इन कार कंपनियों के उत्पादन का पहिया पंक्चर कर दिया। दुनिया की ज्यादातर महंगी कारें जर्मनी में ही बनती हैं, लेकिन इन कारों के कई पुर्जे रूस से आते हैं। मगर पुतिन सरकार ने आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में इन पुर्जों को रूस से बाहर भेजने पर बैन लगा रखा है। जिसका असर अब दिखना शुरू हो गया। BMW को मजबूरन जर्मनी में अपने 2 प्लांट में उत्पादन रोकना पड़ा। इसी तरह मर्सिडीज ने अपना काम धीमा कर दिया, तो फॉक्सवैगन कंपनी ने जल्द उत्पादन रोकने की चेतावनी दे दी है। इसके साथ ही इन कंपनियों ने गाड़ियों के पुर्जों की तलाश तेज कर दी है। असल में पिछले दिनों रूस ने गाड़ियों के निर्माण पर पाबंदी लगा दी थी। अकेले कार ही नहीं, बल्कि 200 ऐसी चीजें शामिल रहीं जिनकी सप्लाई रूस नहीं करेगा। इसमें वाहनों के पुर्जे शामिल हैं। ऐसे में कार में लगने वाले ये पुर्जे रूस से बाहर नहीं जा पा रहे। रूस के इस फैसले का सबसे बड़ा असर ऑटो सेक्टर पर पड़ रहा है, वो भी तब जब ऑटो सेक्टर पहले ही सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रहा है। यानी एक तरफ ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर चिप की कमी है, तो दूसरी ओर रूस कारों के पुर्जे नहीं दे रहा। इसका असर पश्चिमी देशों की बड़ी कार कंपनियों पर पड़ने लगा है। जर्मनी से लेकर अमेरिका तक इसकी चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी ने ये महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए बुक करवाई हैं, तो उन्हें फिलहाल ये कारें मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। एक बात और, यूक्रेन से आने वाली बिजली की वायरिंग की अचानक भारी किल्लत हो गई है। खरीदार अधिक होने, कल पुर्जों की कमी और युद्ध के कारण नए व्यवधानों से गाड़ियों की कीमतें अगले साल और भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जिंदगी हर हाल में ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। ये बात इसलिए जंग से झुलसते हुए यूक्रेन से भरोसे की एक तस्वीर आई है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी।
साथ ही आप यूक्रेन के लोगों की जिंदा दिली के मुरीद हो जाएंगे। नर्स नास्तिया और डॉक्टर एंटोन सोकोलोव ने मलबे में तब्दील हो चुके खार्किव शहर में शादी की। रूसी हमले में बुरी तरह से तबाह हो चुके शहर में मलबों के ढेर के बीच दोनों ने शादी का जश्न मनाया, फोटो खिंचवाई। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अधिकारी 1, जिम्मेदार